Assalamualaikum my lovely horoscope family and welcome to my segment horoscope। I hope आप सब ठीक ठाक होंगे और अमन शांति से ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मैं आज हाजिर हुई हूँ नवंबर मंथ की रीडिंग के साथ जो कि होगी आपकी लक से रिलेटेड, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड और आपकी हेल्थ से रिलेटेड। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आएगी। एक्वेरियस के लिए मैं रिलेशनशिप की बात करूं तो सबसे पहले मैरिड रिलेशनशिप को डिस्कस कर लेते हैं। तो एक्वेरियस आपके मैरिड रिलेशनशिप में बहुत टाइम से कुछ चीज़ों में आप डी अटैच हैं। ये आप है या आपका पार्टनर, दोनों में से कोई भी हो सकता है। आप दोनों ज़रूरी नहीं कि सेपरेट हैं, आप दोनों एक ही जगह पे रहते हुए दिल से एक दूसरे के साथ अटैच नहीं हैं। ये ठीक नहीं है, ये आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। आप परेशान लग रहे हैं, अपने पार्टनर को बात करके समझा सकते हैं तो प्लीज़ बात कीजिए अपने पार्टनर के साथ। ये शख्स आपके लिए फ्रंट पे कुछ है, बैक पे कुछ है, डबल फेस शख्स है, इस वजह से आप परेशान लग रहे हैं। मे बी यही रीज़न है कि आपका ट्रस्ट फैक्टर बहुत डिस्टर्ब हो गया है। आपको इस वक्त में इन हालात को ठीक करना होगा एक्वेरियस, बिकॉज़ आपकी लाइफ में तो मुझे कोई थर्ड पार्टी भी नज़र आ रही है। ये कोई तीसरा बंदा है जो आप दोनों के रिलेशनशिप को नेगेटिव करने की कोशिश कर रहा है। ज़रूरी नहीं कि ये रिलेशनशिप हो आपके पार्टनर का किसी के साथ, लेकिन ये कोई भी थर्ड पर्सन हो सकता है जो कि अपना बेनिफिट पूरा करना चाह रहा है। बी केयरफुल अबाउट इट एक्वेरियस, बिकॉज़ आप दोनों का रिलेशनशिप ठीक हो सकता है, लेकिन शर्त इतनी है कि अगर आप कुछ छुपा रहे हैं या आपका पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहा है, छुपाइए मत। आप दोनों में से कोई एक शख्स है जो कि बैक पे कुछ और करता है, फ्रंट पे कुछ और बताता है, उसकी एक्टिविटी मशकूक है। सिचुएशन को अगर आप बेहतर करना चाहते हैं तो आपको ये करना चाहिए कि आप किसी ऐसे बंदे को बीच में इन्वॉल्व कीजिए जो आप दोनों के लिए बेहतर सोच रखता है। ऐसा शख्स ना हो जो आप दोनों के रिलेशनशिप को मज़ीद ख़राब कर दे। जो मैंने पहले कहा कि थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट आपके रिलेशनशिप को ख़राब भी कर सकती है और आपके रिलेशनशिप को बचा भी सकती है, लेकिन शर्त यह है कि वो थर्ड पर्सन उसकी वाइब ठीक होनी चाहिए। बेहतरी अगर आप चाहते हैं कि आपके मैरिड रिलेशनशिप में आए तो प्लीज़ कोशिश ये कीजिए कि बहुत सी चीज़ें जो अभी आपको गड़बड़ में लग रही हैं उन चीज़ों को फ़िलहाल डिस्कस मत कीजिए। सिर्फ रिलेशनशिप बचाने की कोशिश कीजिए, ये बच भी जाएगा क्योंकि दिसंबर में मुझे खुशियाँ आती नज़र आ रही हैं आपकी लाइफ में, लेकिन अभी कुछ ऐसा टाइम जा रहा है जिसमें आप दोनों एक दूसरे की बात को समझ नहीं रहे या समझना चाह नहीं रहे। सो प्लीज़ एक्वेरियस ट्राई कीजिए कि आप इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा चीज़ों को सोच समझ के करें। इसके साथ अगर मैं सिंगल एक्वेरियस की बात करूं जो कि अनमैरिड हैं फ़िलहाल, तो आपके लिए आपकी ज़िंदगी में अब जो भी शख्स आएगा वो आपको आपकी परेशानियों से निकालने का सबब बनेगा। ये उस शख्स से बहुत बेहतर शख्स साबित होगा जो आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में बहुत से प्रॉब्लम्स को क्रिएट करके आपको अकेला छोड़ गया था। ये शख्स कोई ऐसा इंसान होगा जिसके लिए आप एक सुपरस्टार किसी एक वैल्यू रखेंगे, यानी वो शख्स आपको इतना हाई फाई वैल्यू देगा कि आप खुद को सुपरस्टार कंसिडर करेंगे, बिकॉज़ उस शख्स ने आपके लिए एक हीलिंग का सबब होना है। आने दीजिएगा, ये जो शख्स होगा आपकी ज़िंदगी में, ये नवंबर में भी आ सकता है और दिसंबर में भी आ सकता है, या हो सकता है ये शख्स आपकी ज़िंदगी में आ भी गया हो। मगर सिर्फ आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो ये कि माजी में हुई आपसे भी जो गलतियां हैं वो दोहराइएगा मत, क्योंकि यही आपकी मिस्टेक्स आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। सो प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट इट। एंड एक्वेरियस, अगर मैं आपकी लक की बात करूं तो बहुत अरसे से एक ट्रैवल आपका रुका हुआ था, वो ट्रैवल अब हो जाएगा आपकी ज़िंदगी में। इस ट्रैवल में आपने सिर्फ इतना करना है कि जल्दबाजी अभी भी नहीं करनी। ये ट्रैवल
1 से 2-3 मंथ तक मज़ीद डिले हो जाएगा अगर आप कोई नेगेटिव स्टेप उठा लेंगे। बी केयरफुल अबाउट इट। अगर आप कोई गलत फ़ैसला कर देंगे बिना सोचे समझे, कोई गलत डॉक्यूमेंट साइन कर देंगे, वो आपकी छोटी सी मिस्टेक आपके लिए 3 का डिजिट आ रहा है, 3 मंथ्स, 3 ईयर्स या इससे बढ़ के 30 समथिंग, कुछ भी आपके लिए इतने सालों का गैप आ जाएगा। बी केयरफुल। ये ट्रैवल आपके लिए, आपकी ज़िंदगी में बेहतरी के लिए होगा। प्लीज़, इससे आप पैसा भी कमा सकते हैं, इससे आप अपनी ज़िंदगी को चेंज कर सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में ये आपकी लक को चेंज करने का सबब होगा। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में पैसा आए, तो आपने सिर्फ इतना करना है कि जो काम आप कर रहे हैं उस काम में बहुत ज़्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट को मत होने दें। कुछ लोग आपके लिए बनते काम को रुका रहे हैं। आप इस वक्त में बहुत सारी प्रॉब्लम्स में सिर्फ इस वजह से जकड़े हुए हैं एक्वेरियस, कि आपने हर चमकती चीज़ को सोना समझ लिया है। आपको ये लगता है कि जो भी मेरे से बात कर रहा है यही वो शख्स है जो मेरी बेहतरी चाहता है। ऐसा नहीं है। आप ये चाह रहे हैं कि आपको बेहतर गाइडेंस मिले, अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपके लिए बेहतरी आए, अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में वो वक्त शुरू हो कि आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें, आप अपने से मुंसलिक हर इंसान में अपनी एक अच्छी रेपुटेशन बना सकें, तो सिर्फ आपने इतना करना है कि अपनी बातें अपने तक रखें। प्लीज़ एक्वेरियस, ट्रस्ट करते हैं आप बहुत से लोगों पे, ये ठीक नहीं है आपके लिए। इसके अलावा हेल्थ के पॉइंट से मैं अगर आपकी बात करूं तो सेहत थोड़ी अपसेट है आपकी। लेज़ी, वाई लेज़ी? आप इस लेज़ी होने की वजह से ही बहुत हेस्टी डिसीजंस ले रहे हैं। कोशिश ये कीजिए कि जल्दबाजी मत कीजिए। मैंने कहा आपको कि कोई जल्दबाजी में किया हुआ आपका ऐसा काम जो बाद में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और फिर उसके बाद आप उन चीज़ों को अनडू नहीं कर सकेंगे। कोशिश करें कि अपने अंदर से ये सुस्ती का एलिमेंट ख़त्म करें। इसी वजह से आप अपनी बहुत सी चीज़ों को प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी सही ट्रैक पे चले, तो बी केयरफुल अबाउट इट कि जिस पे ट्रस्ट कर रहे हैं वो ट्रस्ट के काबिल नहीं है। आपको ये लग रहा है कि ये मेरा दोस्त है, प्लीज़ डोंट डू दिस। इस ही सारी चीज़ों की वजह से आप एक काम करने निकलते हैं, वो काम आपका बिगड़ जाता है। यही वजह है कि आप एक डाउन फीलिंग में हैं। आपकी हेल्थ पे इसका इम्पैक्ट आ रहा है। आपको ख़ुद को बहुत से लोगों के ऊपर ट्रस्ट करने से रोकना है, यही आपके लिए बेहतर होगा। इसके साथ साथ मैं आपके लिए जेम्स में से कोई एक चार्म पिक करूँगी। ये आपके लिए इस रीडिंग का फाइनल मैसेज होगा। मैं छुपा के कोई एक जेम पिक करूँगी, वही आपका एक फाइनल मैसेज है। ओके, वाओ, लुक दिस, वाओ, अमेजिंग। हेमेटाइट ये एक स्टोन है कि कीप काम, परेशान मत हो। आपकी मेंटल हीलिंग, आपकी हेल्थ हीलिंग का वक्त है। पुरसकून हो जाइए, परेशान मत हो। मैंने आपको कहा हेस्टी डिसीजंस मत लीजिएगा। यही आपके लिए एक अच्छा वक्त होगा। अगर आपने जल्दबाजी में कोई काम किया तो वो आपके लिए बेहतर साबित नहीं होगा। पुरसकून हो जाइए, जो काम जिस तरह से कर रहे हैं उनको उसी तरह से करते रहिए। अच्छे वक्त का आगाज़ आपके लिए नवंबर एंड तक बिल्कुल होने वाला है। तो ये थी आपकी नवंबर मंथ की रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन को प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके साथ साथ अगर आप मुझे अपनी राय से आगाह करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके प्लीज़ मुझे अपनी राय से आगाह कीजिए। आपकी राय मेरे लिए मोटिवेशन का सबब है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। मैं दोबारा हाजिर होंगी। बाय बाय।